हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 जो रहेगा पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इज 1 to 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमें क्वेश्चंस हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस फाइंड आउट करने हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये हमें इक्वेशन गिवन है। इसमें हमने सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमने सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है कि जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 36 और 16, इसमें देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो हमने देखा है 36 जो है वो ग्रेटर देन 16 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, द डिनोमिनेटर ऑफ कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर। ठीक है, तो देयरफॉर hence the major axis is along। तो जो मेजर एक्सिस होगी वो किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। क्यों होगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 जो डिनोमिनेटर 36 है वो ग्रेटर है और वो किसका डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर का है। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो एलिप्स किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा ABC को फाइंड आउट करना, ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ABC फाइंड आउट कर लेंगे तो जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला है उन सभी की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ABC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें पता है, अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है, कब होगी ये, जब हमारे पास जो मेजर एक्सिस है या एलिप्स है वो किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमें पता लग रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 36 है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ऑफ 36, जिसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, इसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 16 एंड बी किसके इक्वल होगा, 4 हो जाएगा। यहां से हमें ए और बी की वैल्यू तो पता लग गई है। नाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16। तो ये क्या आ गया 36 माइनस
16 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, 36 माइनस 16 इज √20, और √20 को देखेंगे कि ये इससे आगे सॉल्व होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√5 आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हम जो भी वैल्यूज हैं इन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हमें पता है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होगा, ±C0। ठीक है, ±C0। यहां पर हम c की वैल्यू लिखेंगे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। c की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2√5 है, तो एक आ जाएगा हमारे पास 2√5,0 एंड एक आ जाएगी -2√5,0 आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये आ गया फोकाई के लिए कोऑर्डिनेट्स। नाउ वर्टिसेस, वर्टिसेस के लिए क्या फॉर्मूला है, वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ± ऑफ a,0 हो जाएगा। यहां पर भी हम एक वैल्यू प्लस के लिए लिखेंगे, एक वैल्यू माइनस के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, 6 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, ये आ गई 6,0 एंड -6,0 हो जाएगी। ठीक है, ये आगे वर्टिसेस आगे। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला है 2a। 2a तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये आ गई हमारे पास 2 6 12। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 12 आ गई। और नाउ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू इज 4, 2 4 8 हो जाएगी। क्लियर। नाउ एसेंट्रिसिटी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी जो हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है, दैट इज C/A। ठीक है, एंड C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 2√5 अपॉन, एंड A की वैल्यू क्या है, 6 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास √5/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है 2b²/A। ठीक है, 2b²/A। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ b एंड a, 2b², b² की वैल्यू है ये 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16/A की वैल्यू है 6। नाउ कैंसिल आउट, तो यहां आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 16/3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो भी पॉइंट्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज x² + y, x²/4 + y²/25 = 1। तो यहां पर भी हम सबसे पहले यही फाइंड आउट करेंगे कि किसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। अब देखिए किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, y²/25, 25 इज ग्रेटर देन ऑफ 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ y²/25 इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, 25, किसके, इसका न्यूमरेटर क्या है, y²। दैट मीन्स जो मेजर एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी। क्लियर है, जब x का ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर तो x के अलोंग होगी, y का ग्रेटर है तो y के अलोंग होगी। ठीक है, अब y के अलोंग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन हमें इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेंगे। ये है x²/4 + y²/25 = 1। तो हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स जब y एक्सिस के अलोंग है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² = 1। y एक्सिस के अलोंग है तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, x एक्सिस के अलोंग है तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ कंपेयर द वैल्यूज, तो ये आ जाएगा b² की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल,
ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 एंड ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 आ गई है। नाउ सी हमें पता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ए स्क्वायर इज 25 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 21 आ गई, ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू, ये आ गई ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोकाई, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो होगा वो यहाँ पर ध्यान से देखना है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसमें हमारे पास क्या था, प्लस माइनस सी कोमा 0, बट यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और प्लस माइनस सी कहाँ होगा, वाई के पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या है 21 है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 प्लस माइनस का साइन लगाकर अंडर रूट 21, या फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, एक प्लस के लिए कर दिया, एक माइनस के लिए कर दिया, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है। नाउ वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस भी यहाँ पर 0 कोमा प्लस माइनस ए होगा, क्योंकि ये कहाँ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 5, क्लियर। या फिर हम कर सकते हैं 0, एक प्लस के लिए 5, एक 0 माइनस के लिए 5, ठीक है। ओके, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की फॉर्मूला होता है 2a, ठीक है। और नाउ पुट द वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b एंड 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 2, ये आ जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला c अपॉन ए, सी की वैल्यू है 21 अपॉन ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू आ गई 5 आ गई, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 इंटू बी स्क्वायर इज 4 अपॉन ए इज 5, तो 2 4 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 आ जाएगा। इजी है, बस हमने क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। पहले ये देख लिया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर एक्स एक्सिस के लिए है वो अलग रहेगी और अगर वाई एक्सिस के लिए है तो अलग रहेगी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू, सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद फोकाई और वर्टिसेस चेंज रहेगा, बाकी सारा जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे। फोकाई और वर्टिसेस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इजी है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, और समझ भी पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अब देखिए, सबसे पहले सेम रहेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ किसका ग्रेटर है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, तो ये किसके अलोंग होगा, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या रहेगी, जो हमारी एक्स एक्सिस के लिए है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगी, ठीक है। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो देयरफॉर ए आ जाएगा 4 एंड बी आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, सी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो सी हमें पता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 9 इज अंडर रूट 7। ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस सी कोमा 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस सी कोमा 0। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ सी, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 कोमा 0। ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। नाउ वर्टिसेस के लिए क्या है, प्लस माइनस ए कोमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, या फिर आप सेपरेट करके लिख सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो ए की वैल्यू क्या है, 4 प्लस माइनस 4 कोमा 0 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए फॉर्मूला इज 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज 4, तो 2 4 जा 8 हो गया है। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 3, 2 3 जा 6 हो गया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी इज c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7 एंड a की वैल्यू क्या है, 4 हो जाएगी। क्लियर। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन a। नाउ पुट द वैल्यूज, b स्क्वायर इज 9 अपॉन a इज 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 9 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, इजी है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, द डिनोमिनेटर ऑफ किसका ग्रेटर बड़ा है, किसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, वाई स्क्वायर अपॉन 100 का। ठीक है, तो द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज ग्रेटर देन, हेंस मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के। यस राइट, वाई एक्सिस के अलोंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, गिवन हमने जो इक्वेशन है वो लिख लेनी है, इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लेना है। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। नाउ कंपेयर द वैल्यूज, बी स्क्वायर आ जाएगा 25 के इक्वल, और सॉरी यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर आ जाएगा 100 के इक्वल। तो b की वैल्यू आ गई 5 एंड a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ गई है। ठीक है, ये आ गई। अब c की वैल्यू, c का फॉर्मूला हमें लर्न हो चुका है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नाउ पुट द वैल्यूज, a स्क्वायर इज 100 माइनस b स्क्वायर इज 25। तो 100 माइनस 25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 75, जो किसके इक्वल होगा, 5 अंडर रूट 3। तो ये आ गई c की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, 5 अंडर रूट 3। नाउ y एक्सिस के अलोंग है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y क्या होंगे हमारे पास, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे हमारे पास, 0 प्लस माइनस c हो जाएंगे। तो 0 प्लस माइनस c की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 3 हो जाएगी। क्लियर। नाउ वर्टिसेस क्या होंगे, 0 प्लस माइनस a, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है तो y की वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है,
10. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला है 2a. 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 10, ये आ गया 20 आ गया हमारे पास. ठीक है, और माइनर एक्सिस के लिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b. 2b, b का फॉर्म, b की वैल्यू है 5. 2 5 सा 10 हो गया. ठीक है, नाउ एसेंट्रिसिटी c अपॉन a. c इज 5 अंडर रूट 3 अपॉन a इज 10, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 2 सा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम के लिए 2b स्क्वायर अपॉन a. 2b स्क्वायर, 2 इंटू b स्क्वायर इज 25 एंड a इज 10. नाउ कैंसिल आउट. 2 5 सा 10 एंड 5 5 सा 25, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वेयर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1. यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ कौन सा ग्रेटर है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 49 इज ग्रेटर. एक्स स्क्वेयर अपॉन 49 इज ग्रेटर. हेंस द मेजर एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी ये. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे, वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, और इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से. और जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर ए स्क्वेयर आ गया 49, बी स्क्वेयर आ गया 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई. तो ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. तो ए और बी के बाद सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सी के लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है. ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. नाउ पुट द वैल्यूज. ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर इज 49 माइनस 36, तो 49 माइनस 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है, ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस सी कोमा 0, तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 0, ये आ गया हमारे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, नाउ वर्टिसेस. वर्टिसेस के लिए क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, प्लस माइनस ए कोमा 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 7 एंड 0. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 7, ये आ जाएगा 14. एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 6, तो 2 6 सा 12 हो जाएगा. ठीक है, और एसेंट्रिसिटी c अपॉन a. c इज अंडर रूट 13 अपॉन a इज 7 हो जाएगा, तो अंडर रूट 13 अपॉन 7, बस इतना ही सॉल्व होगा. नाउ 2b स्क्वेयर अपॉन a इज लेटेस्ट रेक्टम. 2b स्क्वेयर, b स्क्वेयर की वैल्यू है 36 अपॉन a इज 7, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 72 अपॉन 7 आ जाएगा. तो ये आ गई हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6 इज
एक्स स्क्वेयर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 400 इक्वल्स टू 1। यहाँ भी हम सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? वाई स्क्वेयर अपॉन 400 का। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन 400 इज ग्रेटर। ठीक है, हेंस मेजर एक्सिस इज, तो मेजर एक्सिस क्या होंगी इनकी? वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस के अलोंग होगा? ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? गिवन इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वेयर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 400 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और इसे कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से। और हमें अब लर्न हो गया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वाई एक्सिस के लिए क्या होती है? एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। नाउ कंपेयर द वैल्यूज। बी स्क्वेयर की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 100 के इक्वल एंड ए स्क्वेयर आ जाएगा हमारा 400 के इक्वल एंड बी आ जाएगा 10 एंड ए आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। पुट करेंगे हम इसमें वैल्यूज को, तो ये आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर इज 400 माइनस बी स्क्वायर इज 100 स्क्वायर रूट के अंदर। तो सी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 300। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 3। ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। नाउ हम इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे हमारे पास? 0 प्लस माइनस सी होंगे। ठीक है, 0 प्लस माइनस सी इज 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे हमारे पास 0 प्लस माइनस ए। तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है? 20 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 20, तो ये आ गया 40 आ जाएगा। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 10, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी c अपॉन a है, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास? पुट कर लेंगे वैल्यू 10 अंडर रूट 3 अपॉन a इज 20, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा एसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वेयर अपॉन a, 2b स्क्वेयर इज 100 अपॉन a इज 20, तो 2 टेंजा एट 10 टेंजा, तो ये आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, यहां पर हमें चाहिए 1। ठीक है, इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को, पूरी जो इक्वेशन है उसे 144 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 36x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। ठीक है, नाउ कैंसिल आउट 4 सा और 4 36 सा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सा। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो 36 इज द ग्रेटर देन ऑफ 4, तो क्या आ जाएगा, द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इज ग्रेटर। हेंस मेजर एक्सिस क्या होगी, किसके अलोंग जाएगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर डिनोमिनेटर है उसका जो न्यूमरेटर है वो y है। ठीक है, इसीलिए ये y के अलोंग होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 36 इक्वल्स टू 1, इसको कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, और हमें पता है जब y एक्सिस के अलोंग होती है तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। यहाँ से बी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो 1 4 के इक्वल, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, एंड ए स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 36 एंड ए इक्वल्स टू ऑफ 6 आ जाएगा। नाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। वी नो द फॉर्मूला स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। Now put the values, square root of a square is 36, a square 36 है, माइनस b square 4 है। ठीक है, 36 माइनस 4 आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ 32 के इक्वल। सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 का आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू, और ये रही a की वैल्यू, ये रही b की वैल्यू, a b c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे हमारे पास, y एक्सिस के अलोंग है तो 0 प्लस माइनस c आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस c इज 4 अंडर रूट 2 रहेगा। ठीक है, और वर्टिसेस के लिए क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, 0 प्लस माइनस a, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस a की वैल्यू इज 6 प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें पता है फॉर्मूला इज 2a, तो a की वैल्यू क्या है 6, तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाएगा माइनर एक्सिस के लिए फॉर्मूला है 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी के लिए c अपॉन a दैट इज 4 अंडर रूट 2 अपॉन a इज 6, कैंसिल आउट करेंगे 2 2 4 एंड 2 3 6, 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वेयर अपॉन a, तो 2b स्क्वेयर, b स्क्वेयर की b स्क्वेयर की वैल्यू है 4, 2 इंटू 4 अपॉन a इज 6, 2 3 6 एंड 4 अपॉन 3, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सारे जो भी वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज 16 x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 16। सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, यहाँ पे भी हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 16 से पूरी जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 16 x स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल्स टू 16 अपॉन 16, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है। तो कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, 16 ग्रेटर है 1 से, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इज ग्रेटर। ठीक है, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग जाएगी, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगी ये। ठीक है,
ओके तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। ये होगी जनरल इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन जो गिवन है, तो और इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें पता है वाई एक्सिस के लिए क्या होगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। नाउ कंपेयर द वैल्यूज, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स बी क्या आ गया 1 आ गया, और ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 और ए क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, नाउ सी की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ गई। तो ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू, ये आ गई ए और ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इनके जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई के लिए वाई एक्सिस के अलोंग है, तो क्या रहेगा 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस सी इज अंडर रूट 15। ठीक है, और वर्टिसेस के लिए 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए इज 4। ठीक है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 सा 8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 into 1 that is 2k इक्वल। ओके, नाउ एसेंट्रिसिटी c अपॉन a, c इज अंडर रूट 15 अपॉन a की वैल्यू है 4। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वेयर अपॉन a, 2 into b स्क्वेयर इज 1 एंड a इज 4, 2 2 4, तो ये आ गई 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के हमने सारे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इक्वल्स टू 36। यहाँ भी हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए राइट साइड पे, तो हम इसको 36 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन 36। ठीक है, कैंसिल आउट 9 सा 9 4 सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। नाउ कंपेयर करेंगे हम कि कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है 4 से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इज ग्रेटर, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी ये, क्योंकि हमारा जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो किसके न्यूमरेटर के अपॉन में है, एक्स के। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी। ठीक है, नाउ ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें पता है, एक्स एक्सिस के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 9, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। कंपेयर करेंगे, ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। नाउ सी की वैल्यू हमें पता है, सी के लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वैल्यूज पुट करेंगे, ए स्क्वेयर है हमारे पास 9, बी स्क्वेयर इज 4, 9 माइनस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ए बी सी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ठीक है, हमने अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस सी,
c is under root 5, 0 and vertices plus minus a, 0. a की वैल्यू है हमारे पास 3, 0 हो जाएगा. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, 2 इंटू a 3, 2 3 सा 6 हो जाएगा. एंड माइनर एक्सिस के लिए है 2b, 2 इंटू b इज 2, 2 2 सा 4 हो जाएगा. नाउ एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला है c अपॉन a, अंडर रूट 5 अपॉन a इज 3, अंडर रूट 5 अपॉन 3 हो जाएगा. नाउ लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू b स्क्वायर इज 4 एंड a इज 3, 8 अपॉन 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट फाइंड आउट कर लिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.